औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज मैं जिस किताब का आपको ओवरव्यू देता पड़ा हूँ, ये एम मूसा की किताब है लिमिटेशन एक्ट। पहले हम इस किताब को घुमा के दिखाते हैं आपको। ये देखें आप, ये किताब भी अच्छे वज़न वाली किताब है। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, देख लें ऐसे करके, ये आपको पता लगे ताकि ये किताब कैसी है। ठीक है जी। उसके बाद ये हम आपको एम मूसा की लैंड रेवेन्यू का भी ओवरव्यू देंगे इंशाल्लाह ताला। पहले मैं लिमिटेशन का दे दूँ। अब हम इसका पहला सफ़ा खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फजल करे। एम मूसा लिखा रहा है, नीचे उसके बेटे का नाम लिखा रहा है। इसकी कीमत है 2500 रुपया। 21 का एडिशन है, इसका मतलब हमसे आपको 1875 रुपये की डाक फ्री मिल जाएगी। अब ये इसके टेबल ऑफ कंटेंट आ गए हैं एम मूसा की किताब के। अच्छा जी, अब ये शुरू हो गया, कमेंट्री शुरू हो गई है लिमिटेशन की। ठीक है जी। अब मैं आपको इसकी कमेंट्री दिखा रहा हूँ। नॉन कंप्लायंस ऑफ मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ पर केस ला है। लैचेज एंड लिमिटेशन पे आ गया है लिमिटेशन। इसका सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 14 ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ना फुल ऑफ केस ला आ रहा है, देख लें, बड़ा पड़ा केस ला। मैं इसको रफ्तार से आगे जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जोन सी है, उसकी जो एप्लीकेशन होती है वो सेक्शन 5 के तहत नॉर्मल डाली जाती है। अब याद रखें, लिमिटेशन का एक असूल है कि अदालत ने आज खुद लिमिटेशन में आपको रियायत नहीं देनी। अगर आपने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन ना डाली आपने, तो वो उस पर आपको बिल्कुल रियायत नहीं देगा और सॉरी कर जाएगा। वो क्वेश्चन जो लिमिटेशन क्वेश्चन होता है वो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, मखलूत सवाल है। आप पूछेंगे व्हाट डज इट मीन मखलूत। मखलूत का मतलब ये मुराद है, फॉर एग्जांपल लिमिटेशन 3 साल की थी फॉर एग्जांपल, लेकिन आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो लिमिटेशन कब शुरू होगी? जब आपको नॉलेज होगा उस फ्रॉड का, तो उस वक्त उस फ्रॉड से लिमिटेशन स्टार्ट होगी। वो भी 3 साल, मगर नॉलेज से स्टार्ट होगी। इसलिए लिमिटेशन को मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट कहते हैं। आप साबित करेंगे, देखें जी, मुझे तो पता लगा है, डिग्री आप 12-2 के साथ हासिल कर लिया, आपको पता नहीं लगा। आप तो गरीब पार्टी थी, आपको फ्री का मुकदमा नहीं बनाया गया, 12 दाल आके डिग्री हासिल कर ली गई। तो जब आपको पता लगेगा, उस वक्त से उस डिग्री को सेटिस्फाइड करवाने के लिए लिमिटेशन स्टार्ट होगी। इसलिए इसको कहते हैं लिमिटेशन हमेशा मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है। और ये अदालत की जिम्मेदारी आज खुद भी लिमिटेशन को देखे, कुग्गा घोड़ा बन के ना बैठी रही अदालत। अब देखें कितने इसके अंदर लिमिटेशन के केस लाए हैं, ढेर लगा पड़ा है। और इस किताब को पढ़ने के बाद जो म्याद है, लिमिटेशन जोन सी है। लिमिटेशन 2 तरह की होती है, एक जनरल, एक स्पेशल। जनरल से मुराद है जो कानून के जनरल कानून में दी गई है। लेकिन अगर कोई लिमिटेशन स्पेसिफिक लॉ में दी गई है, तो वो स्पेसिफिक लॉ की खुसूसी लॉ की लिमिटेशन एप्लीकेबल होगी, जनरल लॉ की एप्लीकेशन नहीं होगी। हाँ, जहाँ पर कोई भी लिमिटेशन दी गई है वहाँ पर आप जनरल लॉ में चले जाएंगे। अब इसके सेक्शन 29 चला गया, आर्टिकल 13 आ गया, अब आर्टिकल 83 आ गया। देखें ना, फुल ऑफ ये किताब लिमिटेशन पे भरी पड़ी है। नीचे अदालती फैसलों की लाइनें लगी पड़ी हैं। नोटिस टू क्विट अ पोर्शन, नोटिस रिसीट ऑफ, नोटिस बाई पोस्ट इज़ प्रज्यूम टू रीच द एड्रेसी। इसका मतलब जब आप नोटिस बाई पोस्ट भेजते हैं ना, तो ये प्रज्यूम किया जाता है कि उसको मिल गया। अगर उसकी पोस्टिंग आपने अप्रूव कर दिया तो इसमें AER भी दिया गया है। ये इसके रेजिडुअल आर्टिकल्स हैं। माइनॉरिटी ऑफ द एप्लीकेंट इज़ नो आंसर टू अ प्ली ऑफ लिमिटेशन अंडर दिस आर्टिकल। आप ये बहाना नहीं बना सकते जी, मैंने तो पता नहीं सी, मैं तो बच्चा था, आपका कोई गार्डियन नहीं था वहाँ पे आपका। ये देख लें आप, जब भी आपने किसी माइनर से कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है ना, तो आपने गार्डियन से इजाज़त लेके करनी है। वो जब वो 18 साल का पहुँचता है ना, तो उसके बाद बड़ा होना, बच्चे ने उन्हें कहना मैंने तो पता नहीं लगा, मैंने तो पता नहीं सी। वो 3 साल की लिमिटेशन है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी ठोक देगा वो आप बच्चा ना। इसलिए ज़िंदगी में कभी गलती नहीं परचेज करनी। जब भी माइनर से प्रॉपर्टी परचेज करनी है, अदालत से आपने डिग्री लेनी है, इजाज़तनामा लेना है, और जो आपने पेमेंट करनी है वो पे ऑर्डर बना के करें। हमेशा कभी कैश ना दें, आप पे ऑर्डर करें। अभी लिमिटेशन पर किताब है, हम इसको शफल करते हैं, स्टार्ट से हम आते हैं। बहुत अच्छी किताब है। वैसे तो मैंने लिमिटेशन पर एक्सट्रैक्ट रूलिंग बनाई थी सेक्शन 5 और सेक्शन 14 के ऊपर, बस वो मैंने छापी नहीं, तो कोई मुझे सरमायाकार नहीं मिला, इन्वेस्टर नहीं मिला। अब मैं इसको आपको ओवरव्यू दिखाया किताब का लिमिटेशन का, एम मूसा की। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की जो दराज है, हर वक्त अपनी जेब में रखा करें। कोई पता नहीं होता, किसी वक्त अचानक डालनी पड़ जाए। और अदालत ने आज खुद लिमिटेशन ही ग्रांट करनी है आपको। जज इतने वो नहीं, आप इतनी पेन नहीं लेते। वो क्यों लें भाई, केस आपके हैं, फीस आपने ली है, तो जज क्यों जनाब आपको फेवर दे। अब फिर हम इसको हल्का हल्का ऐसे करके दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ रफ्तार के साथ। लिमिटेशन के केसला भरे पड़े हैं। ठीक है जी।
तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ें या महमूद की लिमिटेशन की किताब ख़रीदें। इस लिमिटेशन की किताब ख़रीदने के बाद आपको किसी और की किताब ख़रीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लिमिटेशन के नीचे पीछे जो ये शेड्यूल है ना, बेसिकली जैसे ये शेड्यूल दिया गया है, ये आर्टिकल दिए गए हैं, इसमें हर काज ऑफ एक्शन की लिमिटेशन दी गई है। फॉर प्रॉपर्टी विच द प्लेंटिव हैज़ कन्वेड वाइल इनसेन 3 ईयर है, व्हेन द प्लेंटिव इज रिस्टोर्ड टू सैनिटी एंड हैज़ नॉलेज ऑफ द कन्वेंस। हर एक के साथ ना इसका उसमें देखे दिया गया है। फॉर मनी पेड अपॉन एन एग्जिस्टिंग कंसिडरेशन विच आफ्टरवर्ड फेल्स 3 years, डेट ऑफ द फेलियर। ये सिनॉप्सिस आ गए हैं। टू एस्टैब्लिश अ पेरियोडिकल रिकरिंग राइट, रिकरिंग कहते हैं बार बार पैदा होने वाला राइट, उसकी 12 साल है। व्हेन द प्लेंटिफ इज फर्स्ट रिफ्यूज द एंजॉयमेंट ऑफ द राइट। रिकरिंग काज ऑफ एक्शन जो बार बार पैदा होता है, जिस तरह बच्चे की हवालगी है, कस्टडी है, माँ को दे दी जाती है, तो वो रिकरिंग काज ऑफ एक्शन है। अगर वो देखते हैं कि माँ से बच्चा नहीं संभाला जा रहा है, कि कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर रिकरिंग काज ऑफ एक्शन पैदा हो जाएगी। वो कोर्ट बच्चा लेके बाप को दे सकती है और बाप से लेके माँ को दे सकती है। यानी ये शटल कॉक रिकरिंग काज ऑफ एक्शन है, बार बार पैदा होने वाला। अब फिर मैं किताब को दिखाता हूँ, लिमिटेशन को दूर करके आप देख लें। अच्छी किताब है और कीमत इसकी बहुत मुनासिब है। कीमतें इसका मार्केट में बहुत बढ़ गई हैं, बहुत जुल्म हो गया है, मगर एम महमूद की कीमतें अब ज़्यादा नहीं है। पहले ज़्यादा लगती थी, अब नहीं लगती। 2500 कीमत है इसकी, 21 का एडिशन है और इसके तकरीबन 1300 के करीब सफ़े हैं। इंडेक्स डाल के ना देखें, इंडेक्स आता पड़ा है। अगर मैं इंडेक्स दिखाता हूँ तो 1228 का समझो 1300 के करीब इसके सफ़े हैं, नियर टू। अब देखें इसका ये इंडेक्स चलता पड़ा है एम महमूद की किताब का। इंडेक्स जा रहा है, देख लें, काफ़ी अच्छा इंडेक्स बना हुआ है। सारे ऑर्डर दिए गए, देख लें, हर ऑर्डर के उसमें लिमिटेशन बताई है महमूद ने। ये आप देख सकते हैं कितने ऑर्डर देखे उसने दिखा दिए हैं। CPC के, कोर्ट फीस के भी दिखा दिए हैं उसने। ये इसका इंडेक्स है। अमेंडेंट आ गया, अबेटमेंट आ गया, अकाउंट्स आ गया, एक्विजिशन आ गया। ठीक है जी, काफ़ी इसकी हेडिंग्स हैं। अपील आ गई, अपील आ गई, अपील आ गई, सिविल आ गई, क्रिमिनल आ गई, अवार्ड आ गया, एडमिशन आ गया, एजेंट आ गया। तो मैं समझता हूँ कि ये किताब आपको बहुत बेनिफिट देगी। आंखें बंद करके किताब को परचेज़ करें। एम महमूद की किताब ना सोच समझ के ना ख़रीदा करें। एम महमूद की जब भी किताब लेनी है, आंखें बंद करके लेनी है और इसका हर एडिशन ख़रीदा करें। जब नया एडिशन आए, पहला किसी को गिफ्ट कर दें और नया परचेज़ कर लें। अस्सलाम वालेकुम।